A2 टॉपिक एनर्जेटिक्स का वीडियो नंबर 4. Before starting video number 4, there is two corrections in video number 3. Correction ये है कि ये जो एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, यहाँ पर सील है, सील नहीं है, ये Cl2 होगा. इसको हम करेक्ट करेंगे. ये होगा Cl2. ठीक है. एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा दैट इज़ एटमाइज टू गिव अस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन. एक और करेक्शन जो कि यहाँ पे है, ये वाला, ये क्लोराइड आयंस नहीं है, 2 क्लोरीन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं. नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्लोराइड में चेंज हुआ है. ठीक है, इसकी करेक्शन कर लेते हैं. नेगेटिव चार्ज नहीं होगा और इसका जी ये करेक्शन इसमें हो गई. अच्छा, नाउ वी मूव टू वीडियो नंबर 4. इसमें वीडियो नंबर 4 है बॉर्न-हैबर साइकिल एज एनर्जी लेवल डायग्राम. रिमेंबर, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? एनर्जी लेवल में एरोज आर स्पेसिफाइड, एरोज डायरेक्शंस आर स्पेसिफाइड in terms of endothermic and exothermic. ठीक है. बॉर्न-हैबर साइकिल को विदाउट बीइंग ड्रॉन, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो हम इस सच इनको 2 रूट्स में डिवाइड करके रूट 1 और रूट 2 में डाल के उनकी स्पेसिफिक साइंस के साथ कर लेते हैं तो कैलकुलेशन ठीक होगा. वो कैसे मैं समझा देता हूँ. जब रूट पे आ जाते हैं ना तो वो मैं समझा देता हूँ. पहले इसको रीड करें. दिस इज़ द बेस्ट एंड क्लियरेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बॉर्न-हैबर साइकिल इन कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट एंथैल्पी. ठीक है. इस बॉर्न-हैबर साइकिल की एक्सटेंशन है, एक किस्म की न्यू वर्जन है. इसमें the upward arrows directed upward like this one, इस तरह upward, पेपर प्लेन पे upward. arrows show the energies absorbed, यानी endothermic. और remember delta H endothermic is positive. ठीक है. ये आपने देखना है कि ये upward है और ये प्लस साइन इसका होगा. द डाउनवर्ड एरोज रिप्रेजेंट द एनर्जीज रिलीज्ड, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड नेगेटिव. डाउनवर्ड एरोज ये होंगे. अब देखिए, इसके लिए हमने ड्रॉ किया है द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर NaCl. ये ऑलरेडी पहले ड्रॉ किया गया है, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. ठीक है. पहले यहाँ से जो स्टार्ट है, ये रूट 1, लेट इट बी हाईलाइट, ये रूट 1 है. अच्छा, अब देखिए रूट 1 में क्या है. ये जो एलिमेंट्स है, सोडियम और क्लोरीन. सोडियम सॉलिड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में, क्लोरीन इज़ गैसियस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. तो 1 मोल ऑफ सोडियम, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइन टू गिव अस NaCl. ये रूट 1 है, डायरेक्ट रूट है. और इसमें डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. ठीक है.
अब हम इनडायरेक्ट रूट्स पे, जो कि रूट 2 है, ये जो एरो ऊपर जा रहा है ये वाला, ये रूट 2 है। इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या हुआ है? इन स्टेप 1 दिस एरो, upward arrow from sodium and chlorine, it is delta H of atomization of sodium. तो हाउ डू यू नो दिस कि ये सोडियम की एटमाइजेशन हुई है? ये स्टेट सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। ये देखें, यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ गैसियस है। इसका मतलब है कि देयर इज सम चेंज हैज टेकन प्लेस इन सोडियम। फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस इट इज चेंज्ड। सो ये दिस इंथैल्पी इज एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये सोडियम की एटमाइजेशन है। और क्लोरीन इज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड इज सच, इसको हमने आगे कर दिया है। स्टेप 2 में देखिए, सोडियम को हमने आयोनाइज किया है। ये देखिए, वही गैसियस है, आयोनाइज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में हमने इंक्लूड किया है कि दिस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ये है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। स्टेप 2 में है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। यह आपको समझ आ गया। और क्लोरीन को Cl2 को हाफ मोल उसी तरह कैरिड फॉरवर्ड किया। अच्छा, स्टेप 3, इसमें एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है। स्टेप 3 देखें, ये क्लोरीन को यहाँ पे हाफ मोल है 1/2 इंटू Cl2, तो ये इसको एटमाइज़ किया है, तो ये 1 मोल एक्चुअली आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम्स। ये है एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हमने 1 मोल को इसको कर दिया है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की जो भी वैल्यू होगी वो एक्चुअली Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी है उसका हाफ ही होगा। यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल का जो एटमाइजेशन एनर्जी होगा उसके बॉन्ड एनर्जी का हाफ होता है। ठीक है। अच्छा, सो वी हैव गॉट 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स यहाँ पर एटमाइजेशन स्टेप 3 में। स्टेप 4 में ये डाउनवर्ड लाया है हमने। क्यों? स्टेप 4 में क्लोरीन गेटिंग इलेक्ट्रॉन, और ये इसका है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक। क्यों? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम है और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कमिंग इनटू द आउटर शेल ऑफ क्लोरीन, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो ये इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ दिस वी हैव गॉट फाइनली up to step 4, sodium ion gaseous 1 mole, chloride ion gaseous 1 mole। ठीक है, तो ये होगा। अब इनको कंबाइन करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वी गेट द लेटेस्ट एंथैल्पी। ये डाउनवर्ड एरो, ये लेटेस्ट एंथैल्पी, और इसकी इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ दिस वी गेट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। तो ये 5 स्टेप्स हैं रूट 2 में। अब अगर इसका इक्वेशन हम बना लेते हैं, ठीक है, देखिए ये क्या इक्वेशन बनेगा। रूट 1 इज़ इक्वल टू, ये हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है, रूट 2। रूट 1 इज जस्ट 1 स्टेप, इट हैज़ enthalpy of formation of NaCl।
अगर ये मैं ड्रॉ न भी करूँ तो अंडरस्टूड है, पूरे उसमें आपने पढ़ लिया, ठीक है। इक्वल टू, अब इसमें हम स्टेप्स इंक्लूड करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन of chlorine plus enthalpy of electron affinity of chlorine plus lattice enthalpy। ये NaCl का होगा लेटिस एंथैल्पी। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, this is the equation। इसमें if numerical data is given, तो आपने हमेशा जो फॉर्मेशन होगा उसका इक्विवेलेंट लेना होगा, बाकी जो सारे स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स आर एडेड। लेकिन जब आप इसमें आप देख रहे हैं ना, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस लेटिस एंथैल्पी। अब इसमें जो भी इंडिविजुअल वैल्यू है प्लस माइनस के साथ होगा तो वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। लेटिस एंथैल्पी के वैल्यू नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इनको रीअरेंज करके मैथमेटिकली यू गेट ये बाकी चार स्टेप्स को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, मूव करें तो लेटिस एंथैल्पी की इक्वल होगा और फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन होगी। इसमें से जो भी अननोन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ तक अब आपने 4 वीडियोज़ में एनर्जेटिक्स की A2 के टॉपिक में, जिसमें AS को भी आपने लिंक किया, तमाम एंथैल्पी चेंजेस जो कि 10 और 11 हैं वो लिस्ट में गिवन है ऊपर वीडियो फर्स्ट में, वो आपने डिफ़ाइन किया और वहाँ पर जहाँ भी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी इक्वेशन से अंडरस्टैंड किया आपने। और डेफिनेशंस बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डिफ़ाइन आता है सब कुछ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन समटाइम, तो वो आपने वही उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने हैं, देन यू कैन स्कोर ऑल 2 मार्क्स, अदरवाइज नॉट। तो फिर आपने बॉर्न-हैबिट साइकिल का जनरल इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, और फिर उसमें से पर्टिकुलर इक्वेशन पढ़ लिया। फिर आपने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम किया। एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर हमने ये एग्जाम्पल किया सोडियम क्लोराइड का एंथैल्पी चेंज, जो लेटेस्ट एंथैल्पी है उसकी कैलकुलेशन। और रूट 1 रूट 2 हमेशा आप इस तरह करेंगे। रूट 2 विल बी इंक्लूडिंग ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, 5 स्टेप्स यहाँ पे। इसमें से जो भी स्टेप आपने अननोन होगा दैट नीड टू बी कैलकुलेटेड, तो आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द गिवन न्यूमेरिकल डेटा, तो वो आप करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो एनर्जेटिक्स में रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसकी तरफ हम एंट्रोपी है और ग्रुप 2 जो मेटल्स है ग्रुप 2 के, उसमें भी एनर्जेटिक्स ही है, तो वो भी साथ इसी के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ाऊँगा। विल कंटिन्यू इंशाल्लाह।